गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फाइन एंड हेल्थी। हम आशा कर रहे हैं कि आप अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, आनंद से होंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम कर रहे होंगे, ऑनलाइन क्लासेस का पूरा बेनिफिट ले रहे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था अम्ल और क्षार के गुणधर्मों के बारे में, उनके उपयोगों के बारे में कि उनका क्या क्या यूजेज है। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे जो अम्ल और क्षार है उनकी प्रबलता के बारे में कि कौन सा प्रबल अम्लीय पदार्थ होगा, कौन सा दुर्बल अम्लीय पदार्थ होगा, कौन सा प्रबल क्षारीय पदार्थ होगा, कौन सा दुर्बल क्षारीय पदार्थ होगा। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें। नाउ वी आर स्टार्ट टुडे टॉपिक। तो पावर को फाइंड करने के लिए एक स्केल, एक मेथड है, जिस मेथड को क्या कहा जाता है, पीएच मान के नाम से जाना जाता है कि पीएच मान। तो किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की वह संख्या है जो उसे 10 की ऋणात्मक घात के रूप में प्रदर्शित करता है। किसी भी विलयन का पीएच मान हाइड्रोजन आयन की वह संख्या है जो जिसे 10 की ऋणात्मक घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, या दूसरे परिभाषा हम लिख सकते हैं अथवा करके। जो पीएच मान होता है वो क्या होता है, ऋणात्मक लघुगणक हाइड्रोजन आयन का H+ यानी कि हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक पीएच मान कहलाता है। तो ये तो क्या हो गई, ये पीएच मान की क्या हो गई, परिभाषा हो गई। तो इस पीएच मान के आधार पर हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कोई भी पदार्थ अम्लीय होगा या कोई भी क्षारीय होगा, कोई भी क्या होता है हमारा उदासीन होगा, कैसे पता चलेगा? तो उससे पहले थोड़ी सी और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। तो पीएच में जो पी जो होता है वो पी रिप्रेजेंट करता है पोटेंज, इसका मतलब है शक्ति। और एच जो होता है ये प्रदर्शित करता है हाइड्रोजन आयन को, H+ यानी हाइड्रोजन आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी कि क्या होता है, पीएच क्या हो जाएगा, टोटल कुल मिला के हाइड्रोजन आयन की शक्ति। पीएच की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयन की पावर या शक्ति को क्या कहा जाता है, पीएच मान कहा जाता है। तो हाइड्रोजन आयन के आधार पर, यानी किसी भी विलयन में कितने H+ आयन है, तो हाइड्रोजन आयन के आधार पर हम क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ के क्या कर लेते हैं, प्रकृति को ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये जो स्केल दिया गया था ये 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, दिया था, और इन्होंने एक स्केल बनाया था। चलिए पहले स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका, उसके बाद हम बात करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक जो थे, जो उन्होंने क्या किया था, ये स्केल बनाया था, और उन्होंने क्या कहा था, बताया था कि किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अम्ल है या कोई भी क्षार है उसकी पावर को क्या कर सकते हैं, उसके बारे में क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं कि वो प्रबल होगा, दुर्बल होगा, या हमारा क्या होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। तो इन्होंने क्या बताया था, एक स्केल दिया था जिसमें उन्होंने क्या बनाए थे, नंबरिंग दी थी, 1 से 0 से 14 तक एक पैमाना माना था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, एक स्केल दिया था। इस स्केल में इन्होंने क्या किया था, 0 से लेकर 14 तक मान माने थे, यहाँ 0 यहाँ 14। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया था इस प्रकार से 7 मिडिल में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने बताया था यहाँ पर जो होंगे वो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हायर होगी, यहाँ पर जो होगा यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। ये जो मिडिल का पॉइंट है इसमें क्या होगा, हाइड्रोक्सिल आयन
यानी कि हाइड्रोजन आयन H+ और OH- क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जो जिनकी pH वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी, 7 से कम होगी, वो क्या हो जाएगा आपका अम्लीय प्रकृति का होगा। जिसकी pH वैल्यू जो होती है वो 7 से ज्यादा होती है वो क्षारीय प्रकृति का होता है, और जिसकी pH वैल्यू क्या होती है 7 होती है वो क्या होगा आपका उदासीन प्रकृति का। मीन्स मतलब क्या है इसका कि जितने भी हमारे पास क्या है खट्टे पदार्थ है उनका pH मान जो होगा वो 7 से कम होगा। जितने भी हमारे पास कड़वे या कसेले पदार्थ है उनका pH मान क्या होता है वो 7 से ज्यादा होता है। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन आयन होंगे, दिखाई दे रहा है ना, गैप बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है, तो जितने ज्यादा क्या होंगे हाइड्रोजन आयन होंगे उतने ज्यादा अम्लीय प्रकृति का होगा, और जितने कम क्या होंगे आपके हाइड्रोजन आयन होंगे यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन बनते बढ़ते चले जाएंगे, उतने ही क्या होगा आपका यहाँ पर ये इसकी क्षारीय प्रकृति क्या होती है इंक्रीज होती चली जाती है। तो इसके आधार पर हमने क्या किया, उन्होंने क्या किया कि अम्लीयता और क्षारकता को फाइंड किया। तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, जैसे हम बात करें हमारे पास HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HNO3 है, नाइट्रिक अम्ल है, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, संतरा है, टमाटर है, ठीक है, नींबू का रस है, जठर रस है, ये सब क्या होते हैं खट्टे होते हैं। तो मीन्स क्या इनका pH वैल्यू जो है वो 7 से डाउन है। और जैसे हमारे बात करें क्षारीय की बात करें तो क्षारीय में क्या हो जाएगा हमारे पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है, MgOH का होल ट्वाइस है, जिसको क्या कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बताया था इंपॉर्टेंट है, याद रखना फॉर्मूला। कहा जाता है साबुन का पानी है, खाने का सोडा है, कपड़े धोने का सोडा है, ठीक है, वो सब क्या होते हैं आपके क्षारीय प्रकृति के होते हैं। मतलब क्या बता रहे हैं कि इनकी pH वैल्यूज जो होगी वो क्या होगी मोर देन 7 हो। और हम बात करें क्या उदासीन की, तो जो वाटर होता है प्योर वाटर, जो H2 होता है प्योर जल, उसका pH वैल्यू जो होती है कितनी होती है, वो आपकी होती है H2 जो होती है वो 7 होती है। इस कारण से जो आपका जो वाटर होता है वो क्या होता है आपका यहाँ पर क्या होता है उदासीन प्रकृति का होता है। तो ये pH स्केल के आधार पर हम क्या कर सकते हैं अम्लता और क्षारकता को ज्ञात कर सकते हैं कि कौन हमारा पदार्थ क्या होगा अम्लीय प्रकृति का होगा, अब कौन हमारा पदार्थ क्या होगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो अब हम आगे बात करते हैं कि हम pH को कैसे फाइंड करेंगे। फाइंडिंग ऑफ pH की बात करते हैं कि जो pH वैल्यूज है उसको किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं ज्ञात कर सकते हैं pH को। ठीक है, तो उसके बारे में हम क्या करते हैं बात करते हैं। तो जो सोरेनसन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या दिया था एक फॉर्मूला दिया था, क्या दिया था एक फॉर्मूले की बात की थी, फॉर्मूला दिया था। इन्होंने कहा था कि बताया था कि 10 जो pH मान है वो हाइड्रोजन आयन का ऋणात्मक लघुगणक है, बताया था ना। तो अब इन्होंने क्या कहा था तो pH को हमें फाइंड करना है, तो pH इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन के आधार पर हम निकाल सकते हैं। तो ऋणात्मक लघुगणक log आ गया। ठीक है, अब जो H+ आयन होते हैं जब जल के अंदर घोला जाता है तो ये H+ की फॉर्म में होते तो है नहीं है, ये क्या कहते हैं वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्शन करते हैं और ये H3O पॉजिटिव के फॉर्म में क्या होता है कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट फॉर्मूला जो होता है वो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं pH इक्वल टू माइनस log H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, इस बेस पर भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करें, मान लिया हमारे पास एग्जांपल है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, उन्होंने कहा कि जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है किसमें वाटर में H2O के लिए दे दिया इन्होंने, कितनी है 10⁻⁷ कितनी है 10⁻⁷ है। तो क्या करें इनका pH की वैल्यू को फाइंड करो या 1 × 10⁻⁷ दे दे। तो अब क्या करना है आपको pH फाइंड करनी है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका माइनस log हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये हो जाएगा आपका। तो क्या हो जाएगा pH इक्वल टू माइनस log कितना दिया गया 10⁻⁷। अब log का रूल ये होता है जो पावर में होता है उससे पहले आ जाता है, तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, सॉरी तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का है, तो पहले आएगा, तो पहले आने पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 log 10 हो जाएगा। अब log 10 की वैल्यू याद रखना क्या होती है वो 1 होती है, तो pH इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 7 आ जाएगा। मीन्स जो भी क्वेश्चन में आपको हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दी गई है, ठीक है, उसी के बेस पर आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर pH को फाइंड कर सकते हैं। जो कि माइनस में दी गई होगी पावर होगी वो क्या हो जाएगी पहले माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगी प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी। 10⁻⁵ देता तो क्या हो जाता pH वैल्यू 5 हो जाती। ठीक है, 10⁻³ देता तो क्या हो जाती pH वैल्यू 3 हो जाती। लेकिन अगर मोर देन 7 देता तो फिर वो क्या होता, अगर 8 देता तो फिर वहां आपको हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन ज्ञात करनी पड़ती, क्योंकि अगर 8 आ रहा है तो 8 का मतलब क्या होगा वहां पर क्षारीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, तो वहां देखना पड़ेगा उसने आपको क्वेश्चन में अम्ल दिया है या क्षार दिया है।
ठीक है, तो जो बेस होता है उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं, उसके लिए हम POH फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, POH। फिर एक और फॉर्मूला यूज होगा PH प्लस POH इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास 14 होता है। तो जो POH आप फाइंड करेंगे क्षार के लिए उसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे, रखने के बाद आप क्या करेंगे 14 में से लेस करेंगे, लेस करने के बाद क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर जो आ जाएगा वो आएगा आपका pH वैल्यूज आ जाएगा। मान लिया वो कहता है कि किसी भी जो NaOH है उसका जो हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगा 10⁻³ दे दे वो आपको। अब अगर आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा pH इक्वल टू 3 आ जाएंगे। अब 3 आते वो अम्लीय हो जाएगा, बट अम्ल होता नहीं है। तो NaOH है सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो क्षार है, तो वहाँ pH फाइंड होगा। pH फाइंड करेंगे, फिर उसकी जो 3 आएगा 3 को यहाँ रखेंगे तो pH प्लस POH इज इक्वल टू 3। 14 में लेस करेंगे तो pH इज इक्वल टू कितनी आएगी यहाँ पर 11 आएगी। वो हायर क्लासेस की बात है, यहाँ हमने आपको थोड़ा सा डिस्कशन बता दिया है, तो वो आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, वो हायर क्लासेस की बात है कि अगर हमारे पास बेस दे दिया जाए तो उसका pH कैसे फाइंड करेंगे। तो नॉर्मली यहाँ पर क्या है, तो pH वैल्यू जो होगी एसिड की सीधी सीधी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन दी गई है, उसके बेस पर हम क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। याद रखना है कि हमारे लिए अगर उदासीन है, उदासीन के लिए क्या हो जाएगा आपका इक्वल होगा 7 की जो pH वैल्यूज होगी, pH मान जो होगा क्या होगा 7 के बराबर होगा। और हमारे पास क्या है, हमारा अम्लीय है, तो अम्लीय के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास जो होगा pH जो हो जाएगी छोटी हो जाएगी, किससे 7 से हो जाएगी, तो अम्लीय प्रकृति हो जाएगी। ठीक है, जो pH मान वैल्यू होगी। अगर क्षारीय होगा हमारा तो क्षारीय के लिए हमारी pH वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, वो 7 से ज़्यादा होती है। ठीक है, या आप इस प्रकार से ना लिखना चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, यानी कि अगर हमारे पास pH इक्वल टू क्या है 7 है, या pH इक्वल टू हमारे पास क्या है लोअर देन 7 है, pH इक्वल टू हमारे पास क्या हायर देन 7 है, तो ये आपका क्या होगा उदासीन प्रकृति का होगा, ये आपका क्या हो जाएगा अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर क्षारीय प्रकृति का पदार्थ हो जाएगा। तो pH के बेस पर क्या कर सकते हैं हम, पदार्थ की जो क्वालिटी है, अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे कि दैनिक जीवन में pH का क्या महत्व है, क्योंकि जो हम डेली लाइफ है उसमें भी क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वहाँ पर pH का क्या रोल है, जो हम दैनिक जीवन में pH को किस प्रकार से यूटिलाइजेशन है, किस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं pH के आधार पर वर्क कर सकते हैं, या किस प्रकार से हमें pH की चेंज होने पर क्या होती है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे दैनिक जीवन में pH का महत्व। तो फर्स्ट हम बात करते हैं उदर में अम्लता की। उदर में अम्लता यानी कि जो हमारा पेट होता है उसमें क्या होती है, जब कभी ज्यादा मात्रा में क्या होता है HCl स्रावित हो जाता है। ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ज्यादा मात्रा में, यानी जठरस है उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, ज्यादा मात्रा में क्या होता है जठरस में HCl मिल जाता है। तो जब HCl क्या होता है अधिकता में स्रावित हो जाता है, तो हमारे पेट में क्या होने लगती है, जलन होने लगती है, जैसे हम क्या कहते हैं एसिडिटी कहते हैं कि पेट में क्या हो रही है, जलन हो रही है, एसिडिटी हो रही है। तो वो क्या बता रहा है कि हमारे स्टोमक का जो pH था वो डिस्टर्ब हो गया। मीन्स अब हमें क्या चाहिए, कोई बेसिक पदार्थ चाहिए, तो हम क्या लेते हैं डाइजिन वगैरह जो होते हैं, या रेनिटिडिन होता है, जिंटेक वगैरह लेते हैं। तो क्या होते हैं सारी की सारी आपकी क्या होती है, वो एंटासिड होती है। क्या होती है, वो सब एंटासिड होती है। एंटासिड के फॉर्म में हमारा क्या होता है MgOH का होल ट्वाइस, जिसे हम क्या कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। क्या कहते हैं हम, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये क्या आपका बेसिक है और ये क्या आपका एसिडिक है। परस्पर फर्दर दोनों एक दूसरे रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने पर क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, और हमारा जो स्टमक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होने से क्या होता है, जो pH की ज्यादा मात्रा हो रही थी, क्वांटिटी हो रही थी, वो नॉर्मल आ जाती है रेंज पर, और हमारी एसिडिटी क्या होती है समाप्त हो जाती है। ठीक है, दूसरा हमारे पास है दांतों का क्षय। दांतों का क्षय, दंत क्षय। तो सामान्य रूप से हम बात करें तो हमारे जो दांत होते हैं, हमारा जो मुंह होता है, उसकी pH जो होती है वो 6.5 के आसपास होती है। परंतु जैसे हम क्या करते हैं भोजन करते हैं, तो भोजन करने पर क्या होता है हमारे मुंह में लार सिक्रेटेड होती है, और जो मुंह का pH होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अगर ये pH जो होता है हमारा 5.5 से लोअर चला जाता है, कितने से लोअर, 5.5 से अगर लोअर चला जाए, तो लोअर जाते ही क्या हो जाता है, हमारा जो होता है जो टीथ होते हैं वो डीके होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्षय होने, क्षरित होना, अपघटित होना प्रारंभ हो जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है जब आप भोजन कर लें सोने से पहले तो क्या करें, ब्रश करके सोएं, और अच्छे से क्या करें कुल्ला करके सोएं, क्योंकि ब्रश जो होता है, जो पेस्ट जो होता है, उसके अंदर क्या होते हैं क्षारीय पदार्थ होते हैं। तो जब आप क्या करेंगे पेस्ट करेंगे
तो क्या होता है, मुंह के अंदर जो एसिड की अधिकता हुई है जिससे दांतों को नुकसान हो रहा है, जब आप पेस्ट कर लेंगे तो पेस्ट करने पर क्या हो जाएगा, वो जो समस्या हो रही थी एसिड की क्वांटिटी के कारण से पीएच डिस्टर्ब हो गया था, वो फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मल रेंज में चला जाएगा और हमारे दांत जो होते हैं वो लंबे समय तक क्या होते हैं, चलते रहेंगे। यही कहा जाता है कि बस कम से कम 2 बार आपको ब्रश करना चाहिए, क्योंकि मुंह का जो अम्ल यानी कि जो पीएच चेंज होगी, वो जो पेस्ट होगा वो क्षारीय पदार्थ है, उससे क्या हो जाएगी, मुंह की जो हमारी पीएच होगी वो इक्वल हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी और हमारे दांत जो होंगे लंबे समय तक वर्क करेंगे। तीसरा हम बात करते हैं अम्लीय वर्षा के बारे में, यानी कि जो वर्षा होती है जब उसमें अम्ल की अधिकता हो जाती है, यानी कि जो वर्षा का जल होता है उसका पीएच वो नॉर्मल होता है वैसे तो, ठीक है, 6.5 से 7.0 के मध्य उसकी पीएच होती है, परंतु कभी कभी क्या होता है, प्रदूषण के कारण से उसके अंदर बहुत सारे अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल क्या होते हैं उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं और वो क्या हो जाती है, वो अम्लीय हो जाती है, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है, अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो अम्लीय वर्षा क्या होती है, जब 5.0 से पीएच मान वर्षा के जल का कम हो जाता है, 5.5 से लोअर चला जाता है, तो वह वर्षा क्या कहलाती है, आपकी अम्ल वर्षा कहलाती है। ये सजीव और निर्जीव दोनों के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, ठीक है, सजीवों पर तो इफेक्ट पड़ेगा ही, पर निर्जीव जैसे हमारी इमारतें हैं, मिट्टी है या कलर वगैरह है, जिसके ऊपर भी ये क्या होगी, इसका प्रभाव होगा, तो वहाँ क्या होगा, वो भी नष्ट होता चला जाएगा। जैसे सामान्य उदाहरण आप देख सकते हैं अम्ल वर्षा का, कि जो आगरा है, आगरा में ताजमहल है, तो ताजमहल तो आगरा के बराबर में मथुरा तेल शोधक कारखाना है, तो वहाँ से क्या होती है, बहुत अधिक मात्रा में क्या होता है, प्रदूषित गैसें निकलती है, प्रदूषण करती है, और वहाँ की जो वर्षा होती है वो अम्लीय वर्षा भी कभी कभी वहाँ हो जाती है। तो अगर आप जाएं देखें तो आप देखेंगे तो जो संगमरमर है ना ताजमहल का, तो जो संगमरमर हो रहा है का रंग जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पीला पड़ता चला जा रहा है, उसका कारण भी क्या है, यही अम्ल वर्षा है। तो क्या है, ये भी हमारे लिए क्या होती है, नुकसानदायक होती है। चौथी बात अगर हम तो मिट्टी की अम्लता की बात कर सकते हैं। मिट्टी की अम्लता यानी कि मिट्टी क्या है, हमारे अम्लीय प्रकृति की अगर हो जाए तो उसमें फसल उत्पादित नहीं होगी, ठीक है, जब न्यूट्रल होगी, उदासीन होगी, जब भी क्या होगी, ठीक है, फसल अच्छी प्रकार से क्या हो पाएगी, ठीक है। तो अम्ल वर्षा के कारण से या किसी और कारण से, फर्टिलाइजर के उपयोग के कारण से यदि मिट्टी क्या हो जाती है, अम्लीय हो जाती है, तो उसमें फसल जो होती है बहुत अच्छी उत्पादित नहीं होती, फिर उसमें क्षारीय पदार्थ डालने पड़ते हैं। जैसे आपको बताया कि हम क्या करते हैं कि जो फसल काटने के बाद जो उसका कचरा होता है उसको जला देते हैं, भूसा वगैरह, और उसे क्या करते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं। तो कारण ये होता है, जो राख होती है ना उसमें क्या होता है, क्षारीय पदार्थ होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर मिट्टी अम्लीय है तो उस क्षारीय पदार्थ से क्रिया करके क्या हो जाती है, मिट्टी जो होती है उदासीन अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, चली जाती है। तो मिट्टी की अम्लता भी क्या होती है, पीएच से, मिट्टी की अम्लता से भी क्या होती है, फसल प्रभावित हो जाती है, और अम्लीय मिट्टी होगी तो उसमें फसल ज्यादा मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाएगी। पांचवा है हमारे कीट पतंगे होते हैं, कीटों का काटना। कीट पतंगे होते हैं, काटते हैं, जैसे हमारे पास मधुमक्खी है या चींटी है, तो ये क्या करते हैं, हमारे काट लेते हैं। तो काटने से हमारे क्या होता है, हमें जलन उत्पन्न होती है, कि हमारे शरीर में क्या होता है, जलन होती है, क्योंकि ये जो होते हैं जब हमारे शरीर में काटते हैं तो काटने पर क्या होता है, अम्ल, सामान्य रूप से क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक अम्ल को क्या करते हैं, शरीर में इंजेक्ट करते हैं, तो जैसे शरीर में जाएगा तो उस एरिया पर क्या होती है, जलन होना स्टार्ट हो जाती है और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो फिर हम इसे रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, कुछ क्षारीय पदार्थ जैसे NaCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट वगैरह क्या करते हैं, यूज्ड करते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, अम्ल होता है, ये क्या होता है, आपका क्षारीय पदार्थ होता है, दोनों परस्पर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और रिएक्शन करने के बाद उदासीनीकरण क्रिया होती है, और जो अम्ल का प्रभाव है वो क्षार के द्वारा क्या कर दिया जाता है, नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से पीएच का हमारे दैनिक जीवन में क्या है, बहुत ज्यादा उपयोग है। आज की वीडियो के लिए इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ जो यौगिक होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे।